हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेडी इंस्टेंट डोसा मिक्स। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें रेडी इंस्टेंट डोसा मिक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कटोरी उड़द दाल, 1 बड़ा चम्मच अरहर दाल, 1 बड़ा चम्मच चना दाल, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 3 कटोरी चावल का आटा, 1 बड़ा चम्मच सूजी, 1 कटोरी खट्टा दही, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच पीसी हुई शक्कर, 1 छोटा चम्मच नमक, तेल और बैटर बनाने के लिए पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में उड़द दाल, अरहर दाल, चना दाल और मेथी दाना को 2 मिनट गरम कर लेंगे। ये गरम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दाल गरम करने से कड़क होती है और इसे मिक्सर में पीसने में आसानी होती है। ये दाल गरम हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने पर इसे पीस लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में हम चावल का आटा और सूजी को भी हल्का सा गरम कर लेंगे। ये गरम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इसे स्टोर करना है और गरम करने से ये जल्दी खराब नहीं होता है। ये हल्का गरम हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे भी ठंडा होने देते हैं। ये दाल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे पीस लेंगे। ये अब पीस चुका है और ऐसे ही हम बाकी बची हुई दाल को पीस लेंगे। ये चावल का आटा और सूजी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब पीसी हुई दाल अंदर मिक्स कर लेंगे। अब नमक, पीसी हुई शक्कर, बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इंस्टेंट डोसा मिक्स तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो और अगर आपको तुरंत ही डोसा बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ इसका इंस्टेंट डोसा कैसे बनता है। एक बाउल में 1 कटोरी इंस्टेंट डोसा मिक्स डालेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच दही और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें 1 कटोरी इंस्टेंट मिक्स आटा है तो 1 बड़ा चम्मच ही दही डालना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें नॉर्मल डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी जितना ही रखना है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालें। ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट ढककर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके डोसे बनाएंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। ये हमारा क्रिस्पी डोसा बनके तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे डोसे बना लेंगे। ये 1 कटोरी आटे का हमने बैटर बनाया था, उसमें से 4 डोसे आराम से बन जाएंगे। ये 1 डोसा हमने सादा बनाया और 1 डोसा हम मसाला डोसा बनाएंगे। ये हमारा डोसा बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आइए देखें आलू भुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 उबले हुए आलू, 150 ग्राम बेसन, 25 ग्राम चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच पानी पूरी मसाला और तलने के लिए तेल। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेसन,
चावल का आटा और 1 चम्मच तेल डालकर स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर इसे 5 मिनट रख देंगे। अब सेव बनाने वाली मशीन में सबसे बारीक वाली जाली रख देंगे। अब इसे ग्रीस कर लेंगे और तैयार किया हुआ आटा अंदर भर देंगे। अब इसे गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऊपर से पानी पूरी का मसाला छिड़क देंगे। ये आलू भुजिया सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें कॉन्टिनेंटल चीज बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम चीज़, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 50 ग्राम उबले हुए कॉर्न, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 250 ml दूध, 1 चम्मच बटर, 100 ग्राम ड्राई ब्रेड क्रम्स, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच ओरेगानो, नमक स्वाद अनुसार, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक कढ़ाई में बटर डालेंगे। अब उसमें पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, कॉर्न, हरी मिर्च और नमक डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें मैदा डालकर 2 मिनट सौते करेंगे। अब इसमें दूध डाल देंगे और चीज़ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ओरेगानो, सफ़ेद मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर अब तैयार है। ये ठंडा होने पर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा तेल लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स बना लेंगे। अब एक बाउल में मैदा डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर देंगे। अब एक बॉल को स्लरी में डालेंगे और डीप करके ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स को लपेट लेंगे। ये सारे बॉल्स तैयार है। अब हम इसे कम से कम 10 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही बारी बारी हम सारे बॉल्स फ्राई कर लेंगे। ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज़ की कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जल्द ही नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।